खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ हम मथुरा से करेंगे बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत। 27 मार्च को सबसे पहले मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में सम्मेलन में होंगे शामिल। हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 असंवैधानिक, मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना था अधिनियम। सपा ने विधानसभा उपचुनाव में उतारे 3 प्रत्याशी, ददरौल से अवधीश वर्मा, गैसड़ी से राकेश यादव और द्वंदिया से विजय सिंह गोंड को दिया टिकट। भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला, पिता भाइयों ने की वारदात। सड़क किनारे लाश जलाई, पत्नी बोली अंतिम दर्शन में नहीं करने दिया। होली पर 24 घंटे चल रही रोडवेज बसें, 11,000 बसें अतिरिक्त चक्कर लगा रही। यात्रियों की सुविधा के लिहाज से होली स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आज से चलेगी होली स्पेशल तीन ट्रेनें। अमृतसर और चंडीगढ़ से सीधा गोरखपुर जाएंगी, सहारनपुर में भी स्टॉपेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ से। खबर सामने आ रही है, मथुरा से सीएम करेंगे चुनावी प्रचार। मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से सम्मेलनों की शुरुआत होगी। 27 मार्च को सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और लोकसभा चुनाव में सीएम की अहम भूमिका रहेगी। चुनावी प्रचार प्रसार में चुनाव में युद्ध स्तर पर सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां और सम्मेलन, जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी की सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका। होली पर्व के तुरंत बाद आयोजित होगा कार्यक्रम। 27 मार्च को सम्मेलन की शुरुआत करेंगे सीएम। हर एक क्षेत्र में 3-3 सम्मेलन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 27 मार्च को मेरठ और गाजियाबाद में सीएम की जनसभा। 28 मार्च को बिजनौर में है और मुरादाबाद और अमरोहा में जनता को। 29 मार्च को शामली में जनसभा का आयोजन। तो ये कार्यक्रम पहले से सुनियोजित है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में संबोधित करेंगे। 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सम्मेलन प्रस्तावित है। तो ताबड़तोड़ रैलियां, चुनावी प्रचार प्रसार में पूरी सतर्कता सीएम योगी आदित्यनाथ की। बढ़ते आगे लखनऊ से हम खबर। 20 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त होंगे चिन्हित। 20 लाइसेंस धारकों पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक जो शस्त्र लाइसेंस हैं वो निस्तारीकरण की रिपोर्ट फिलहाल डीएम को भेज दी गई है। राजधानी लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। मामले में लाइसेंस जो शस्त्र धारक हैं, निस्तारीकरण की रिपोर्ट डीएम को फिलहाल भेजी गई है। तो 20 लोगों के लाइसेंस जो हैं वो निरस्त होंगे। 20 शस्त्र लाइसेंस को चिन्हित किया गया है। मामले दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक जो लाइसेंस है वो नहीं बनवाए गए। फिलहाल निस्तारीकरण का रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपा गया है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से। दंपति की बंधक बनाकर वसूली का मामला सामने आ रहा है। 40,000 रुपए बंधक बनाकर ट्रांसफर कराए गए। कृष्णा कॉम्प्लेक्स में दंपति को बंधक बनाया गया और जमीन की रजिस्ट्री कराने आए थे ये पति पत्नी। और जो ब्रोकर्स थे वो तय कमीशन से ज्यादा रकम की उन्होंने मांग की और विरोध करने पर पेटने पर आमादा हो गए और इसके बाद बंधक बनाकर पैसे ट्रांसफर करवाए गए। तो दबंग जो ब्रोकर्स हैं उनकी पिटाई से आई महिला को गंभीर चोटें। नम्रता कुंवर ने पुलिस को इस बात की तहरीर दी है और तहरीर बदलवाने का भी आरोप लगाया गया है।
दबंगई का मामला सामने आ रहा है। रजिस्ट्री के नाम पर ये ठगी की गई है। जबरन पैसे ट्रांसफर कराए गए, बंधक बनाकर दंपति को ये पैसे ट्रांसफर कराए गए। अगली खबर लखनऊ से। पुलिस कस्टडी में हत्या के दोषियों को सजा हुई है। 24 साल पुराने मामले में 8 पुलिसकर्मियों को यह सजा सुनाई गई है। बीकेटी थाने में वीरेंद्र सिंह की मौत हुई थी और पीसी एक्ट के विशेष अदालत में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सजा का ऐलान किया गया है। हत्या को आत्महत्या का रूप देकर यह पूरा वारदात को अंजाम दिया गया, खेल खेला गया और 3 को आजीवन कारावास की सजा, 5 को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। नावा खेड़ा के विशंभर सिंह ने दर्ज कराया था केस। 24 अगस्त करीब 2000 को थाने में ये केस दर्ज कराया गया। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर। कारोबारी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। 2 लोगों की मौत के मामले में कारोबारी दरअसल फरार चल रहा था, जिसके चलते ये नोटिस चस्पा किया गया और 20 दिन के अंदर पेश न होने पर कुर्क होगी संपत्ति। तो कुर्क की जाएगी संपत्ति और प्रतीक जायसवाल के घर और दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई के तहत ये नोटिस चस्पा किया गया है और 2 लोगों की कार से कुचलकर मौत हुई थी और दोनों की मौत का आरोपी है प्रतीक जायसवाल, जो कि मौके से फरार बताया जा रहा है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्त से दूर। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अभी भी गिरफ्त से दूर है 2 लोगों का की हत्या का आरोपी। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से खबर। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मरीज की गोद में लेकर जाता दिखा अटेंडेंट और मामले का जो वीडियो है वो अब सामने भी आ रहा है, सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल में नहीं है कोई व्हील चेयर। हालांकि ये कोई पहली तस्वीर सामने नहीं आ रही है। लगातार ऐसी लापरवाही भरी तस्वीरें, व्यवस्थाओं को उजागर करती हुई तस्वीरें सामने आती हैं। तो जो व्यवस्था है वो कितनी चुस्त दुरुस्त है स्वास्थ्य प्रबंधन की, वो इस बात को बता रही हैं। ये तस्वीरें की गोदी में लेकर एक मरीज को जाना पड़ रहा है। व्हील चेयर ना होने के चलते जो अटेंडेंट है वो गोदी में ही लेकर मरीज को पहुंचता है और ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। देखना यह होगा कि स्वास्थ्य प्रबंधन इस तस्वीर को देखकर कितना गंभीर होता है। और इसी बीच मैनपुरी से आपको खबर बता दें। मैनपुरी से अहम खबर सामने आ रही है। रोडवेज बस ने टेम्पो में टक्कर मारी है। हादसे में टेम्पो सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 2 लोग घायल हुए। थाना कुरावली इलाके में यह हादसा हुआ है। तो टक्कर की वजह से हादसा, 2 लोग जो हैं इस हादसे में घायल हुए हैं। थाना कुरावली इलाके की यह घटना सामने आ रही है।
तो फिलहाल अब मैनपुरी से यह अहम खबर सामने आ रही है। रोडवेज बस की टक्कर से यह हादसा हुआ है। 2 लोग इस हादसे में जख्मी हुए। टेम्पो सवार 2 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में। तो घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। बढ़ते आगे बात करते हैं होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। जिले भर में 7,110 दुकानें पंजीकृत हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अब तक केवल 29 दुकानों के ही नमूने सैंपल लिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में बिना पंजीकृत दुकानें संचालित हो रही हैं। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की मिलावटखोरों पर कार्रवाई की पोल तब खुली जब उनसे पूछा गया कि कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई। दुकानदार खुलेआम खाद्य और जहर बेचने का काम कर रहे हैं। आयुक्त महोदय, खास सुरक्षा महोदय प्रशासन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय और फौजदार द्वारा किए गए आदेश के अनुपालन में होली का अभियान 18 मार्च से 24 मार्च तक चलाया जा रहा है। 18 तारीख को विभिन्न क्षेत्रों में छापा मार करके 6 नमूने संग्रहित किए गए, जिनको जांच हेतु भेजा गया है। 19 तारीख को 7 नमूने भरे गए हैं तथा 3 चालान किए गए। बढ़ते आगे होली से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्यांगों के लिए खास होली आयोजित की गई है। और ये कार्यक्रम एनजीओ त्रिशला फाउंडेशन द्वारा किया गया। फाउंडेशन का मकसद खासकर सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों का इलाज और मार्गदर्शन करना है। ये बीमारी शरीर के मूवमेंट और पोस्चर पर असर डालती है। होली से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्यांगों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम एनजीओ त्रिशला फाउंडेशन ने किया। फाउंडेशन का मकसद खासकर सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों का इलाज और मार्गदर्शन करना है। ये बीमारी शरीर के मूवमेंट और पोस्चर पर असर डालती है। पे आज होली समारोह है और सारे सीपी बच्चों का यहाँ गैदरिंग हुआ है। और मेरी बच्ची डिस्टोनिक सेरेब्रल पॉल्सी से सफ़र कर रही थी और मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और इस होली के समारोह में सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, 1 महीने की प्रयास की है। और आज यहाँ अपना हर बच्चों में जो भी स्पेशल क्वालिटी है वो यहाँ आज इस स्टेज पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो चूंकि सीपी से ग्रसित है, उनकी डेली रूटीन में बस थेरेपी और एक्सरसाइज ही शामिल होती है, जिससे बच्चे काफ़ी मायूस हो जाते हैं। पर आज ये कार्यक्रम के दौरान बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। वो इतने लोगों के बीच आए हैं, इतना डांस गाना सब देख रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी खुद की बच्ची जो केवल 3 साल की है, उसने पार्टिसिपेट भी किया है और पोएम भी सुनाया है स्टेज पर आके इतने लोगों के सामने। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से सैकड़ों बच्चों को लेकर उनके अभिभावक पहुंचे। इस होली के पर्व पर घाना, बांग्लादेश, नेपाल समेत लगभग देश के सभी प्रदेशों के बच्चे, उनके अभिभावकों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 300 अभिभावक थे। इस साल रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। फाउंडेशन में ये होली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिव्यांगों के लिए खास होली का आयोजन यहाँ पर किया गया और होली के रंगों में सराबोर नजर आए।
रुख करते हैं फर्रुखाबाद का। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड द्वारा 4,65,72,000 रुपए बकाया गन्ना मूल्य का किसानों को भुगतान करना, होली पर तोहफा दिए जाने जैसे किसान काफी राहत भी इस बात से महसूस कर रहे हैं और बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान पाकर किसानों के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दी। शासन की मंशा के अनुरूप द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज द्वारा विशेष प्रयास कर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का लगातार भुगतान किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक चीनी मिल द्वारा 29 फरवरी 2024 तक खरीदे गए गन्ना का 36,10,71,000 रुपए गन्ना मूल्य का 100% भुगतान किसानों का किया जा चुका है। के न्यूज द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में वार्ता करने पर चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह और मुख्य लेखाकार मेवालाल पास ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र के दौरान चीनी मिल द्वारा 20 मार्च 2024 तक 44,63,80,000 रुपए मूल्य का 12,10,000 कुंटल गन्ना की खरीद कर 1,11,850 कुंटल चीनी का उत्पादन किया गया। अभी तक कितना गन्ना खरीदा जा चुका है और कितना भुगतान किया गया और कब तक का किया जा चुका है? दिनांक 21 मार्च 2024 तक कुल 12,20,000 कुंटल गन्ने की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 29 फरवरी 2024 तक का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है, जो लगभग 93% है। अभी जो है कितना बकाया लगभग रह गया है? अभी लगभग 2,88,00,000 रुपए 14 दिन के अंदर का भुगतान शेष है। रिकवरी कैसी आ रही है इस बार? रिकवरी ऑन डेट हमारी बी हैवी पर जो है 10.25% आ रही है और ऑन डेट हमारी 9.26% रिकवरी आ रही है। पिछले सालों की अपेक्षा कैसी है आपकी? पिछले सालों की अपेक्षा कम से कम 1 यूनिट ज़्यादा रिकवरी हमें प्राप्त हो रही है। तो चीनी मिल कब तक चलने की संभावना? चीनी मिल लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंतर्गत संचालन मतलब समाप्त हो जाएगा। किसानों के लिए क्या संदेश है? किसानों को संदेश यही है कि अभी चीनी मिल जब तक चलेगी, जब तक किसानों गन्ना पूरा पेराई कर लिया जाएगा, तब तक चीनी मिल का संचालन किया जाएगा। गन्ना पेरने के बाद ही चीनी मिल की पेराई। क्या संदेश देना चाह रहे हैं किसानों को? ऐसा गन्ना लाएंगे या क्या है? किसानों से यही हमारी वो है कि ताज़ा जड़ रहे तगोला रहे गन्ने के पूर्ण चीनी मिल में करें, जिससे और बेहतर रिकवरी चीनी मिल को प्राप्त हो सके, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो आपको बता दें, दिल्ली में इस वक्त उथल पुथल की जो स्थिति बनी हुई है, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से राउस एवेन्यू कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। इस बड़े फैसले से आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं तो कि कविता की ईडी जो है हिरासत बढ़ी है। कोर्ट ने के कविता की रिमांड को बढ़ाया है और यह रिमांड 3 दिन बढ़ा दी गई है। 26 मार्च तक की रिमांड बढ़ी है। तो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला तो 26 मार्च तक की यह रिमांड बढ़ाई गई है। तो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला सामने आ रहा है। तो कोर्ट ने के कविता की रिमांड फिलहाल बढ़ाई है। दरअसल के कविता ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसके बाद अब ये 3 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कविता के बयानों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है।
और इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि सरकारी गवाह भी के कविता बन सकती हैं। हालांकि जिस तरीके से के कविता की तरफ से बयान निकलकर सामने आया और उसके बाद इतना क्विक एक्शन होता है और फिर दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी होती है। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है, 3 दिन रिमांड बढ़ा दी गई है। बढ़ते हैं आगे, रतलाम से अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में अब शामिल होंगे। आलोट के पूर्व विधायक मनोज चावला बीजेपी में शामिल होंगे। रतलाम में सीएम दिलवाएंगे सदस्यता। पूर्व विधायक मनोज चावला अब बीजेपी में शामिल होंगे। तो दल बदल का सिलसिला जो है चुनावी सरगर्मियों से ठीक पहले ये जारी है। तो बीजेपी में शामिल हुए। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आलोट के पूर्व विधायक मनोज चावला अब बीजेपी में शामिल और रतलाम में सीएम सदस्यता दिलवाएंगे। तो लगातार यह सिलसिला जारी है। जो विपक्ष के नेता हैं वो अब बीजेपी के पाले में होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको भी लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। बढ़ते आगे, शक्ति जिले के डभरा में आगामी 24 और 25 मार्च को होली के त्यौहार को लेकर डभरा थाना परिसर में नगर के जनप्रतिनिधि और नागरिक व्यापारी संघ, पार्षदगढ़, ग्राम पंचायत के सरपंच सहित पत्रकारों की बैठक ली गई और बैठक में सभी नगरवासियों और सभी थाना क्षेत्र के ग्रामवासियों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील डभरा थाना प्रभारी ने की है और सभी की आपसी भाईचारे की भावना से बिना किसी द्वेष या भावना रखते हुए होली मनाएं। इस बात का जिक्र त्योहार में पकड़े जाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जहाँ पे उपद्रव करने वाले लड़के हों या फिर ऐसे कोई भी ऐसी घटना ना हो जिस पर हम सब लोग को कुछ मतलब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव होली त्योहार पर मुंगेली से वार्षिक प्रकाशित मशहूर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे और रंगोत्सव से पहले अलग ही रंग में विधायक, नेताओं और जनप्रतिनिधियों संग नगाड़े बजाते हुए पारंपरिक फाल्गुन गीत गाया गया और सभी को होली की शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि रंगोत्सव में स्थानीय विधायक पन्नूलाल मोहले, तख्तरपुर विधायक धर्मजीत सिंह और तोखन साहू सभी ने पारंपरिक फाल्गुन गीत से उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ सुर और ताल में ताली व नगाड़े बजाकर साथ दिया। अब बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पाकुड़ जिला में प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। राजमहल लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार को पक्की जीत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं को कमर कसते हुए चुनाव की तैयारी में लगने की बात कही गई। चुनाव का मौसम है तो
निश्चित तौर पे चुनाव के संबंधित यार बैठक हम लोग यहाँ पर रखे हैं। इसमें हमारे पूरे जिला के जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स हैं, प्रखंड मेंबर्स हैं, महिला हमारे संगठन के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उसी में आज विस्तारित रूप से हम लोग आपस में चर्चा की कि आने वाले दिन में हम लोग का क्या रणनीति रहेगी और उस रणनीति के तहत हम लोग कैसे आने वाले दिन में चुनाव पे जाएं, इसी बात पर। खबर उत्तर प्रदेश के साथ फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।